ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। आज बंगाल में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। रास मेला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी विकसित बंगाल का विजन करेंगे पेश। आज केरल दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 अलग-अलग जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की आज कारगिल में जनसभा। जोधपुर जेल से रिहा होने के बाद कारगिल के बारू स्थित गांधी पार्क में लोगों को करेंगे संबोधित। कारगिल निवासियों का जताएंगे आभार। अहमदाबाद प्लेन हादसे के पीड़ित परिवारों का पीएम मोदी को लेटर। कहा, हम पैसे नहीं, हादसे की वजह जानना चाहते हैं। ब्लैक बॉक्स डेटा की उठाई मांग। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। महिला हिंसा पर कानून तो बने पर समाज की नहीं बदली सोच। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, सरकार हर मोर्चे पर रही विफल। नीतीश कुमार के जाने की चर्चा से बीजेपी नेताओं के मन में फूट रहे हैं लड्डू। ट्रांसजेंडर्स संशोधन कानून 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती। अधिकार छीने जाने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। एलओसी पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, बदल रहा है युद्ध का तरीका। एक साथ मिलकर तैयारी जरूरी। संघर्ष के लिए रहे तैयार। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा। सीजेआई समेत 9 जजों की संविधान पीठ करेगी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई। 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। बंगाल में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने चलाया चाबुक। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं का सुरक्षा घेरा हटेगा। मालदा की घटना के बाद लिया गया फैसला। तेहरान पर अमेरिकी हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, ईरान के कई मिलिट्री लीडर खत्म। पश्चिम एशिया में नहीं थम रही है जंग। ईरान से अपने पायलट बचाकर ले गया अमेरिका। भारी गोलीबारी के बीच किया रेस्क्यू। ट्रंप बोले, हमने बचा लिया। कुवैत पर ईरान का ड्रोन अटैक। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना। पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट तबाह। ट्रंप के 48 घंटे के अंदर समझौता करने वाले बयान पर ईरान का पलटवार। कहा, नरक के दरवाजे खुलेंगे। 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने बताया बेवकूफी भरा कदम। इटली में ईंधन की कमी। मिलान समेत 4 एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग सीमित। पश्चिम एशिया में जारी जंग का दिखा असर। पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय निर्यात पर छाए संकट के बादल। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक स्तर पर असर की जताई आशंका। संकट लंबा खिंचने पर निर्यात में बड़ी गिरावट की संभावना। विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए बैगेज रूल्स 2026 हुए लागू। सोने के जेवरों पर अब वैल्यू के बजाय देखा जाएगा वजन। महिलाओं के लिए 40 ग्राम और पुरुषों के लिए 20 ग्राम की ड्यूटी फ्री लिमिट तय। ट्राई ने रिलायंस जियो को टैरिफ प्लान में पारदर्शिता लाने के दिए निर्देश। 14 अप्रैल तक सभी प्लेटफॉर्म पर एक समान प्लान उपलब्ध कराने की दी डेडलाइन। कुछ प्लान से डिवाइस आधारित प्रतिबंध हटाने को भी कहा। टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट से दिया इस्तीफा। व्यावसायिक व्यस्तताओं का हवाला देकर बाई हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट का पद छोड़ा। टाटा ग्रुप के 7 ट्रस्टों के वाइस चेयरमैन पद पर बने रहेंगे श्रीनिवासन। मेटा ने कैलिफोर्निया में की करीब 200 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी ने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर करने और एआई में निवेश बढ़ाने के लिए उठाया कदम। मई के आखिर तक बर्लिंगम और सनीवेल में स्थायी रूप से खत्म होंगे पद। केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच केरलम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमले की खबर से हंगामा मच गया,
जानकारी के अनुसार ये घटना 3 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे चेलीथोड़ के पास थिरुवाली इलाके में हुई। शशि थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वांडूर जा रहे थे। इस दौरान संकरी सड़क पर पुल के पास रुकावट थी। सांसद थरूर का काफिला इसी संकरे रास्ते से जा रहा था। तभी वहां 2 गाड़ियों में 5 लोग सवार होकर आए और उन्होंने सांसद के काफिले की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। जब गनमैन ने रास्ता साफ करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर और ड्राइवर पर हमला कर दिया। केरलम की वांडूर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। यही नहीं, 3 अप्रैल की ही देर रात तक एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। बाकी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि हमले के पीछे कोई राजनीतिक दुश्मनी या साजिश तो नहीं। पुलिस के मुताबिक गनमैन ने ही शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अब थरूर ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल रात मेरे सुरक्षा गार्ड पर हुए हमले की अप्रिय घटना के बारे में आप सभी के संदेशों और फोन कॉल्स से मुझे बहुत गहरा स्नेह मिला है। वो ठीक हैं और मुझे कोई चोट नहीं आई। सभी मित्रों और शुभचिंतकों को धन्यवाद। हमने कल निडर होकर अपना काम जारी रखा और योजना के अनुसार 2 और कार्यक्रम संपन्न किए। हमारा मौजूदा कार्यक्रम अप्रभावित है। भले ही इस मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन ले लिया हो, लेकिन कांग्रेस सांसद के साथ हुई इस घटना से राज्य की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। जैसा आप जानते हैं कि केरलम की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। ऐसे में इस हमले के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और सीएम पद से उनकी विदाई की खबर को लेकर सियासी हलचल तेज है, जिसके चलते बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। आरोप है कि जिसके नेतृत्व में बिहार चुनाव जीता गया, अब उन्हें ही साइड करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी इन आरोपों से पहले ही घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी समेत पूरे एनडीए को निशाने पर लिया है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया और एक्स पर पोस्ट किया कि 21 सालों की एनडीए सरकार और 12 सालों की डबल इंजन सरकार के कर कमलों से 2 दशकों से शिक्षा, रोजगार, आय, औद्योगिक विकास, उत्पादन, निवेश, स्वास्थ्य सेवा सुविधा और पोषण से लेकर अधिकांश सामाजिक, मानवीय और आर्थिक संकेतकों में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बताने पर भ्रष्ट शासकों को अपमान लगता है, क्योंकि ये इनके सफेद झूठ और अपार सफलता का पर्दाफाश कर इनकी सच्चाई को उजागर करता है। इसीलिए एनडीए के कर्णधारों को ये असहनीय दर्द पीड़ा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की हालत 21 सालों से है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री में नैतिक साहस और योग्यता है तो बिहार की प्रगति और बेहतरी के लिए इस यथार्थ और सरकार के अपने ही आंकड़ों और तथ्यों पर मुझसे जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे सार्वजनिक बहस कर सकते हैं। अब आंख, कान और दिमाग खोलकर इन तथ्यों पर गौर फरमाइए। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी बिहार की है। इसी तरह तेजस्वी ने तमाम और मुद्दे गिनवाए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने एनडीए को घेरते हुए सवाल किया कि गंभीरता से इस पर मनन करो और बताओ कि 21 सालों के शासन के बाद भी बिहार विकास के इन सभी संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से अधिकतम कम क्यों है। जब तक आप समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक अपनी असफलता छुपाने के लिए हर बार ऐसे ही चुनाव में चुनाव आयोग जैसी संस्था, भ्रष्टाचार अधिकारियों की चौकड़ी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और मदद, 10,000 नगद और 1 करोड़ नौकरी और हर महिला को 2 लाख रुपए बांटने जैसे सफेद झूठ बोलना पड़ेगा। वहीं अब तेजस्वी यादव के इन हमलों से सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। अंधेरी कब्र में भी छुपी थी एक रोशनी, हर दर्द के पीछे थी उसकी मेहरबानी। तीसरे दिन जी उठे, बदल गई कहानी, मौत भी छुप गई, खत्म हुई हैरानी। यीशु के संग मिलती है सच्ची जिंदगानी। आमीन। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है।
और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं।